हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ था सिविल इंजीनियर के लिए, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 149 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी। आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये जो है इसके फॉर्म फिल होना जो है वो शुरू हो गए हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सर इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या होता है और किस तरह से इसकी जो है वो तैयारी करें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम बात करेंगे इस पर, डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसका आउट भी हो चुका था और इस पर बात कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर 149 पोस्ट है टोटल जो आपके पास पोस्ट है, और यहाँ एक केवल ये जो पोस्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर डिप्लोमा और डिग्री आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ आपके पास सबसे पहले 10 अप्रैल से इसके जो है वो फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो गए हैं, और लास्ट डेट जो है वो आपके पास 2 मई रहेगी। मतलब लगभग आपके पास जो है वो 22 दिन जो है वो इसमें 22-23 दिन आपके पास मिलेंगे, ठीक है ना। सो ये आपके पास जो है वो लास्ट डेट जो है वो इसकी सेकंड में है। अगर हम बात कर लें आपके पास यहाँ पर कि सर जो इन्होंने जो चीज़ दे रखी है कि सर इन्होंने आपके पास ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इन्होंने मांगी है वो आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स जो है आपके पास दे रखी है और किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको ओटीआर करना होगा सर, ओटीआर करना होगा, और ओटीआर करके आपके पास जो है वो क्या होगा सर, ये फॉर्म फिल होगा। इसमें इन्होंने बोला है कि जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें एटलीस्ट आपके पास मिनिमम 45% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग होंगे फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। 40% मार्क्स जो है वो आपके पास होंगे किसके लिए सर, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो है आपके पास 40% मार्क्स है, और 45% मार्क्स जो है वो मिनिमम मार्क्स होंगे आपके पास जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। चलिए सर, अगर हम यहां पर बात करें आपके पास, तो इसमें जो है वो आपको ये दे रखा है कि यहां पर आपके पास क्या हो रहा है सर। अगर हम बात कर लें कि सर इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है और आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके पास क्या है सर, और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में जो है वो बात कर लें तो देखो, इन्होंने बोला है कि जूनियर इंजीनियर जो है वो आपके पास ये पोस्ट है, जॉब ट्रेनिंग की जो है वो आपके पास पोस्ट दे रखी है। 23,500 जो है वो आपके पास मंथली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहां इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है वो ये जनरल की इसके अंदर 55 वैकेंसी रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 19 रहेगी, जनरल आपके पास जो है वो यहां पर एससी की 30 वैकेंसी जो है वो आपके पास रहेगी, और आपके पास एससी बीपीएल की 5 वैकेंसी रहेगी आपके पास। इस तरह से ओबीसी की 25 है, और टोटल पोस्ट जो है वो आपके पास 149 जो है वो आपके पास यहां पर देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना। टोटल पोस्ट जो है वो आपके पास 149 जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगी सर, ठीक है ना। अगर हम यहां पर बात करें आपके पास, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने जो मांगी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके पास मांगी है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है सर। मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्हें आपके पास 10+2 आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए सर, रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास बी बीटेक होना चाहिए इन दिस सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विच इज अप्रूव्ड बाय द एआईसीटी और यूजीसी, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर आपके पास क्या है सर, यहां इन्होंने बोला है क्या कि अगर आपने जो है वो 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद द हिमाचल प्रदेश, सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, और हैविंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन दैट इज डिप्लोमा कोर्स इफ he she passed middle and matriculation from any school institution situated within Himachal Pradesh, provided that this condition shall not apply to the bona fide Himachalis कि आपके पास जो भी हिमाचली जो है स्टूडेंट है उनके लिए जो है वो आपके पास ये, मतलब आप बेसिकली इसमें बी बीटेक और आपके पास डिप्लोमा कैंडिडेट जो है वो आपके पास इसके अंदर क्या होंगे सर, एलिजिबल होंगे। और इन्होंने बोला कि डिजायरेबल है कि आपके पास हिमाचल प्रदेश का जो नॉलेज है कस्टम्स की, इनको आपके पास क्या हो सर, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब पेपर पैटर्न अगर हम बात कर लें तो इसमें आपके पास एक रिटन टेस्ट होगा, और वो रिटन टेस्ट 120 मार्क्स का होगा। 1.5 घंटे का जो है वो आपके पास ये पेपर रहेगा, 1.5 घंटे का आपके पास ये पेपर रहेगा। 120 जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है वो ये चेंज भी हो सकता है, आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास एज ड्यूरेशन एज डिसाइडेड बाय द आयोग, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक नंबर का आपके पास क्या होगा सर, एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा सर, ठीक है। चलिए सर, अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो है वो इसमें कंप्लीट जो है वो इसके बारे में जो है वो डिटेल्स थी, और इसके जो है वो फॉर्म फिलिंग की डेट्स मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें जो है वो एज
आपके पास यहां अगर मैं फी पेमेंट की बात कर लूं तो इन्होंने बोला कि ऑल द कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज के शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज एज दी आपके पास जो है वो एग्जामिनेशन फी है, और 700 रुपए जो है वो आपके पास प्रोसेसिंग फी है, सबको देनी पड़ेगी, यानी 800 रुपए आपको जो है वो टोटल फी जो है वो यहां पर होगा। और करेक्शन विंडो अगर आपके पास होगा तो वो आपके पास 100 रुपए जो है उस करेक्शन के आपके पास लगेंगे सर, 100 रुपए जो है वो आपके पास करेक्शन के लगेंगे सर, ठीक ना। सो दैट इज व्हाट क्या सर अबाउट दिस जो है वो ये आपके पास कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन ऑफ दी 149 वैकेंसीज फॉर दी डिप्लोमा और डिग्री सिविल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आपके पास होगा। और इन्होंने ये बोला कि अगर मल्टीपल जो है वो शिफ्ट्स में अगर पेपर हो रहा है तो उस केस में हम आपके पास क्या होगा सर, यहां पर उस केस में आपके पास जो है वो यहां पर नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। ये स्टेप्स इन्होंने दे रखी है कि आपके पास सबसे पहले साइन अप करना है, आपके पास HPRCA पोर्टल पर जाकर फिर OTR करना है, उसके बाद में आपकी डिटेल्स जो है वो आपको फिल करनी है, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो सारा फिर प्रिफर्ड आपके पास जो है वो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट है, कंफर्म एप्लीकेशन डिटेल्स हैं, पे एप्लीकेशन, फी एप्लीकेशन, सबमिशन कंफर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से ये फॉर्म फिल करने के लिए आप ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अब सर तैयारी कैसे करें सर, तो अगर मैं बात करूं तो कोई भी एग्जाम है सर आप उसके लिए हमारे टेक फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। RWA का टेक फाउंडेशन बैच जो कि कंप्लीटली आपको जीरो से हीरो आपके पास जो है वो लेवल तक चलेगा, यानी जीरो से एडवांस लेवल तक चलेगा। तो आप हमारे टेक फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं RWA टेक क्लासेस पे, ठीक है। चलिए सर बने रहिए टेक क्लासेस चैनल पर। टिल देन मस्त रहना, स्वस्थ रहना, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।